अब आगे बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो हमारा बनेगा एम के साथ। ठीक है, एम का मतलब एम का मतलब जो होता है वो होता है हूं, और इस्तेमाल इसका सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। क्लियर यहां तक है? इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस एम प्लस OW इसका स्ट्रक्चर बनता है, और सब्जेक्ट के केस में यहां पर सिर्फ और सिर्फ आई ही रहेगा। क्लियर? तो एम नॉट का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं हूं, क्योंकि नॉट का मतलब तो नहीं चेंज हो रहा ना, नॉट का मतलब नहीं चेंज हो रहा, तो एम नॉट यानी कि नहीं हूं। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस एम नॉट प्लस अदर वर्ड्स हो जाएगा। अब यहां पर बात कहां पर आ जाती है? जब आईएनजी के साथ यूज होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एम नॉट और आईएनजी लग जाएगा, यानी कि V4 लग जाएगा। मतलब क्या रहेगा? नहीं रहा हूं, नहीं रही हूं, सब्जेक्ट प्लस एम नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, ये वाला स्ट्रक्चर यहां पर फॉलो किया जाएगा। रूल तो आपको पता ही है कि आई के साथ एम यूज होता है। जैसे मैं एक चिकित्सक हूं, आई एम ए डॉक्टर, तो आई प्लस एम प्लस अदर वर्ड्स दिख गया। मैं एक चिकित्सक नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर, सब्जेक्ट प्लस एम नॉट प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? वाक्य में जैसे बिठा करके बता रही हूं। इसके बाद आईएनजी वाला देख लो। मैं नहीं आ रहा हूं, मैं नहीं आ रहा हूं, स्ट्रक्चर याद करिए, सब्जेक्ट प्लस एम नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, मैं नहीं आ रहा हूं, तो आई एम नॉट, आने का कम, कम का V4 कमिंग, आई एम नॉट कमिंग। अब अदर वर्ड्स इस वाक्य में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, अगले वाले वाक्य में है। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट, तो टू द मार्केट पूरा क्या है? अदर वर्ड्स है। सब्जेक्ट क्या है? आई है। एम नॉट है, लग जाएगा क्योंकि नहीं रहा हूं लगा हुआ है, और जाने की अंग्रेजी होती है गो, और इसका V4 होता है गोइंग, तो आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। आगे बात समझ? आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि है आर का कॉन्सेप्ट। आर जो है उसका मतलब होता है हैं, मतलब ह के ऊपर में, है के ऊपर है के साथ एक बिंदु लगी हुई रहती है छोटी सी, और उसको हैं पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस आर प्लस अदर वर्ड्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये फॉलो होगा थ्रू आउट जब भी आप आर का यूज करोगे किसी भी वाक्य में। ठीक है, अब बात करेंगे आर नॉट, मतलब क्या हो जाएगा? मतलब होगा नहीं है, क्योंकि नॉट लगा है ना भाई, तो नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। तो आर के साथ लगे या एम के साथ लगे, इसके साथ लगे, वॉज के साथ लगे, क्या फर्क पड़ता है? नॉट का मतलब तो नहीं रहेगा, एम के साथ लगेगा तो नहीं हो जाएगा, और आर के साथ लगेगा तो नहीं है हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा? बिल्कुल ये बेसिक स्ट्रक्चर में क्या ऐड हो जाएगा? सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस आर नॉट प्लस अदर वर्ड्स हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दोनों में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है जब आईएनजी लग जाता है। देखो कैसे, आर नॉट प्लस आईएनजी मतलब V4, नहीं रहे हैं, ये वाला मतलब हो जाता है, और स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस आर नॉट प्लस V4, याद रखो V4 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, और आर का रूल तो आपको पता ही है कि आर का इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होता है, नहीं पता है तो भी जान लो। आर का इस्तेमाल आपने सिर्फ यू, वी और दे के साथ ही करना है, जब यू, वी, दे सब्जेक्ट के तौर पर वाक्य में यूज हो रहे हो, और ऐसे भी है ना, यू, वी, दे के साथ ही आर का इस्तेमाल होता है। कैसे देख लो, वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। कैसे बना? सब्जेक्ट प्लस आर प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स, तो सब्जेक्ट प्लस आर नॉट प्लस अदर वर्ड्स। सिंपल, सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। एक्स्ट्रा में क्या लग रहा है? नॉट, जिसका मतलब होता है नहीं। अब आईएनजी वाला देख लो, हम नहीं खेल रहे हैं, हम नहीं खेल रहे हैं, तो खेलने की बात हो रही है, जिसकी अंग्रेजी होती है प्ले, और उसका V4 होता है प्लेइंग। ठीक है, अब देखो हम नहीं खेल रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या फॉलो हो रहा था? सब्जेक्ट प्लस आर नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो V हो गया सब्जेक्ट, आर नॉट लग गया, प्ले का V4 प्लेइंग हो गया, और अदर वर्ड्स इसमें नहीं है। ठीक है, अगर मान लो हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ये अगर होता तो प्लेइंग के बाद क्रिकेट लग जाता, क्रिकेट हमारा अदर वर्ड्स हो जाता। ठीक है, हम नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग। आप नहीं खा रहे हैं, यू आर नॉट ईटिंग। आप नहीं खा रहे हैं, यू आर नॉट ईटिंग। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जब आपको पास्ट में बात करनी हो, है ना, आपको मतलब अभी तक तो प्रेजेंट में है करके बात कर रहे थे, अभी अब बात करेंगे जब पास्ट में बात करनी होती है हमें। तो पास्ट में जब बात करनी होती है तो हमें पता है कि हमें वॉज का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, वॉज का मतलब क्या होता है? था, थी,
वाक्य में इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस अदर वर्ड्स, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वॉज नॉट कहना है, अब कहना है नहीं था या नहीं थी, तो वॉज नॉट हो जाएगा, अगेन नहीं वाला चीज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वॉज नॉट, नहीं था नहीं थी, स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा, कुछ नहीं, बस एंट्री होगी नॉट की। सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट, देखो ये वाले स्ट्रक्चर और ये वाले स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय नॉट के, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट प्लस अदर वर्ड्स ये हो जाएगा यहां पर। फिर देखो अब आईएनजी की बात करते हैं, ठीक है। वॉज नॉट प्लस आईएनजी, ये नहीं रहा था नहीं रही थी, ये वाला इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। अब वॉज के साथ एक और ट्रिकी चीज जो है वो लगती है जब भी आप वॉज का इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि रूल में थोड़ा सा बदलाव आता है। रूल क्या होता है कि वॉज का इस्तेमाल आप आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हो, ठीक है। ही, शी, इट नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं, ये हमने सुन रखा है। आई के साथ इस्तेमाल करते हैं, सुन रखा है। यूवी दे के साथ इस्तेमाल करते हैं, सुन रखा है, मतलब अलग अलग चीजों को। लेकिन वॉज की जब बात आती है तो हमें यहाँ पर आई, ही, शी, इट नेम के साथ इस्तेमाल करते हैं वॉज को। ये थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, जो मोस्टली जो है गलत हो जाता है अगर आप केयरफुल नहीं रहते हो तो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई, वॉज, ठीक है, लग जाएगा, अ राइटर अदर वर्ड्स हो गया। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। वह वहां था, ही वॉज देयर, वह वहां था, ही वॉज देयर, तो ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज लग गया और देयर जो है वो अदर वर्ड्स हो गया। अब देखो मैं लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर, क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट प्लस अदर वर्ड्स, क्लियर। वह वहां नहीं था, वह वहां नहीं था, ही वॉज नॉट देयर, तो ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज नॉट लग गया क्योंकि नहीं था है और अदर वर्ड्स हो गया देयर। अब आईएनजी देख लो, वह नहीं दौड़ रहा था, तो नहीं रहा था नहीं रही थी, क्लियर। वॉज नॉट प्लस V4 लगेगा, तो वह नहीं दौड़ रहा था, ही वॉज नॉट रनिंग, तो ही यहां पर सब्जेक्ट हो गया, वॉज नॉट लग गया और V4 लग गया, ठीक है। ही वॉज नॉट रनिंग। वह खाना नहीं बना रही थी, शी वॉज नॉट कुकिंग, वह खाना नहीं बना रही थी, शी वॉज नॉट कुकिंग। अब एक और कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो कि है वर, क्योंकि वॉज की बात करेंगे और वर की नहीं करेंगे तो वर बुरा मान जाएगा, ठीक है। वर का इस्तेमाल करते हैं थे के तौर पर, क्योंकि हमने देखा वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हुआ, लेकिन हमारे पास बचा कौन कौन सा सब्जेक्ट मैटर, हमारे पास बचा यू, वी और दे। तो यू, वी और दे के लिए इसका इस्तेमाल करके अगर पास्ट में कभी बात करनी हो तो शब्द चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, वो शब्द है हमारा वर, क्योंकि यू, वी, दे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वर के साथ होता है जब आप बात करते हैं, ठीक है। तो वर का मतलब होता है थे और इस्तेमाल सब्जेक्ट प्लस वर प्लस अदर वर्ड्स, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर अदर वर्ड्स, ठीक है। अब नहीं थे कह रहे हैं तो वर नॉट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर नॉट प्लस अदर वर्ड्स हो जाएगा। अब नहीं रहे थे अगर ये इस्तेमाल हो रहा है तो वर नॉट प्लस आईएनजी हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट वर नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। अब चलिए लगे हाथ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। आप एक अभिनेता थे, यू वर एन एक्टर, तो यू सब्जेक्ट है, वर लग गया और एन एक्टर अदर वर्ड्स हो गया, तो सब्जेक्ट प्लस वर प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, वी जो है सब्जेक्ट हो गया, वर जो है वो क्या हो गया, वर तो लगना ही है, रहे थे यहां पर लगा हुआ है और यहां पर आईएनजी लग गया, वी वर प्लेइंग। आप अभिनेता नहीं थे, यू वर नॉट एन एक्टर, आप अभिनेता नहीं थे, तो यू वर नॉट एन एक्टर, यू सब्जेक्ट, वर नॉट लग गया, एन एक्टर अदर वर्ड्स हो गया। हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग, वी सब्जेक्ट हो गया, वर नॉट लग गया और प्लेइंग आईएनजी लग गया प्ले का, ठीक है। तो वी वर नॉट प्लेइंग, ये कुछ इस तरीके से लगा, ठीक है। दे वर नॉट स्टडिंग, वे नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट स्टडिंग, ठीक है, वे नहीं पढ़ रहे थे, तो दे सब्जेक्ट हो गया, वर नॉट प्लस स्टडी प्लस आईएनजी, ठीक है, तो वर नॉट हो गया। दे वर नॉट स्टडिंग। आप नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग, आप नहीं खा रहे थे, ये है हमारा दूसरा इस्तेमाल जहां पर हैव इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। अब हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद होता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम करता है, यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर काम करता है और रूल जो है उसका सेम रहता है, यानी कि हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही होता रहता है। स्ट्रक्चर क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, ध्यान दीजिएगा,
नई चीज की एंट्री हुई V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा जब हैव किसी वाक्य में सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। कैसे होगा, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप कहना चाहते हैं कि मैं पूरा कर चुका हूं, किसी ने कोई काम दिया और वो सामने से आपको पूछ रहा है कि तुमने ये काम किया, तो आप क्या कहोगे, हाँ मैं पूरा कर चुका हूं। तो इसकी ये आपके दिमाग में है, आपको अंग्रेजी बोलनी है, याद रखिए आपको अंग्रेजी बोलनी है। कैसे बोलोगे, आई हैव कंप्लीटेड, कैसे बन रहा है देखो, मैं पूरा कर चुका हूं, सब्जेक्ट कौन है, मैं यानी कि आई, तो आई हो गया। आई के बाद क्या लिखना है, हैव लिखना है, ठीक है। और पूरा करना यानी कि कंप्लीट, उसका V3 क्या होगा, कंप्लीटेड होगा, तो आई हैव कंप्लीटेड, सिंपल। अब यहां पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, चलिए अपन ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यहां पर माई वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए, आप खा चुके हैं, यू हैव ईटेन, आसान है, जल्दी समझ आएगा। आप खा चुके हैं, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आप, हैव लगा दिया उसके बाद, अब खा चुका है ना, वो खाने की बात हो रही है यानी कि ईट, इसका V3 क्या होता है, ईटेन, तो यू हैव ईटन। हम लोग देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं। वी हैव सीन, हम लोग, वी हैव तो लगना ही है, और सी देखने की V3 क्या होती है, देखने की अंग्रेजी होती है सी, और इसका V3 क्या होता है, सीन होता है, तो वी हैव सीन। एकदम क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हैज की। अब जब हमने हैव की बात करी है, हैज को तो आप किसी कीमत पे नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे पास और भी सब्जेक्ट मैटर है जिनको करना है कंप्लीट, है ना। हैज जो है हैव से कैसे अलग है, इतना अगर आपको समझ आ गया तो आपको हैज का इस्तेमाल भी समझ आ जाएगा। हैज का मतलब होता है, सबसे पहली चीज दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक रखना या पास होना, दूसरा मैं आगे बताऊंगी। इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है, राइट। नाम मतलब रीना, रोहन, रोहित, रीमा, जो भी नाम हो, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, ठीक है। हैव को पढ़ा, हैव को ध्यान में रखिए, और अब हैज को देखिए। चलिए, उसके पास एक कार है, हमने कहा उसके पास एक कार है, उसके पास सब्जेक्ट ढूंढिए, मतलब ही या शी, डिपेंडिंग ऑन कि लड़का है या लड़की है, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, ठीक है। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार, तो यहां पर ही जो है वो सब्जेक्ट है, हैज लगाना है क्योंकि ही लगा हुआ है, और अ कार, ही हैज अ कार। रानी के पास एक विचार है, विचार की अंग्रेजी होती है आइडिया, रानी हैज एन आइडिया, क्योंकि आइडिया की स्पेलिंग आई से चालू हो रही है, उच्चारण भी आइडिया हो रहा है, तो एन लगेगा, अ आइडिया नहीं होगा, एन आइडिया होगा, ठीक है। रानी हैज एन आइडिया। उसके सिर में दर्द है, उसके सिर में दर्द है, शी हैज अ हेड एक। हेड एक का मतलब होता है दर्द, वो दर्द आपको पेट में हो, सर पे हो, एक उसके आगे ऑर्गन लग जाएगा, जैसे सर में दर्द है तो हेड एक, पेट में दर्द है तो स्टमक एक, ठीक है। आगे बात समझ, उसके सिर में दर्द है, शी हैज अ हेडेक। अब समझते हैं जब हैज का इस्तेमाल दूसरे तरीके से होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब होता है तो क्या होता है, रूल तो वही रहता है कि इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर हैज के साथ V3 का यूज होगा जब हैज सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किया जाएगा। जैसे वह जा चुका है, वह जा चुका है, यहां पर सब्जेक्ट ढूंढिए, वह की बात हो रही है यानी कि ही, ठीक है। अब जाने की बात, ही के बाद हैज लगा दिया, अब जाने की बात हो रही है यानी कि गो, इसका V3 क्या होता है, गॉन, तो ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, ठीक है। उसे नौकरी मिल गई है, शी हैज गॉट अ जॉब, उसे नौकरी मिल गई है, शी हैज गॉट अ जॉब। मोना खा चुकी है, मोना हैज ईटन, मोना हैज ईटन। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हैड की, HAD हैड, जिसका मतलब होता है, इसका भी दो तरीके से इस्तेमाल होता है, पहला बता रही हूं, दूसरा आगे बताऊंगी, रखना या पास होना। लेकिन यहां पर एक लेकिन है कि हैव और हैज का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है,
पास है, रखना या पास होना, जो कि प्रेजेंट में हो। लेकिन अभी हैड का इस्तेमाल जो है उसका मतलब भी रखना या पास होना होता है, लेकिन कब? पास्ट में। जब आप कहते हैं पास था, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, तो था, है ना, पास्ट। हैड का इस्तेमाल हैड का आपको पता ही है कि सबके साथ होता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप हैड का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक कार था, तो ढूंढिए सब्जेक्ट क्या है, ये आपके दिमाग में है, आपको अंग्रेजी बोलनी है, ठीक है। मेरे पास यानी कि आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। उनके पास एक बड़ा घर था, दे हैड अ बिग हाउस, दे हैड अ बिग हाउस, बड़ा घर है नहीं, था, दे हैड अ बिग हाउस। हमारे पास कोई चारा नहीं था, वी हैड नो चॉइस, वी हैड नो चॉइस, हमारे पास चारा नहीं है, पढ़ा था अभी, नहीं था, कोई चारा नहीं था, वी हैड नो चॉइस। हैड का इस्तेमाल आगे देखते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड का इस्तेमाल हो रहा हो तब देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा इस्तेमाल है ये हैड का, जहां पर ये सहायक क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा थ्रू आउट जब हैड हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर यूज हो रहा होगा। जैसे मैं पूरा कर चुका था, मैं पूरा कर चुका था, तो आई हैड कंप्लीटेड, मैं यानी कि आई हैड लगेगा और उसके बाद कंप्लीट का V3 कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेरा काम है ना, मैं अपना काम पूरा कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, ऑब्जेक्ट मिल गया, माई वर्क ऑब्जेक्ट यहां पर भी है। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन, आप यानी कि यू, उसके बाद हैड लगेगा और ईट का V3 ईटन, तो यू हैड ईटन। वे लोग देख चुके थे, वे लोग देख चुके थे, दे हैड सीन, दे हैड सीन। उसने पूरा कर लिया था, he had completed, he यहाँ पे किसी के मेल के बारे में बात हो रही है कि उसने पूरा कर लिया था, ठीक है, तो he उसके बाद हैड लगा दीजिए, फिर पूरा कर लिया था ना, completed। वह पढ़ चुकी थी, she had studied, पढ़ चुकी थी, she है ना, पढ़ चुकी थी यानी कि she होगा, तो she had और study का V3 studied, तो she had studied। रीमा खा चुकी थी, रीमा खा चुकी थी, रीमा हैड ईटन, रीमा हैड ईटन। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे हैव का जब टू के साथ इस्तेमाल होता है, बहुत बढ़िया तगड़ा इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। इस्तेमाल कैसे करना है, आई, यू, वी और दे के साथ ही करना है, लेकिन मतलब जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब कैसा हो जाता है, मतलब होता है अगर आप वाक्य में ना है, नी है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में बोलते वक्त, है ना। जैसे मुझे जाना है, मुझे करना पड़ता है, इस तरीके के जो वाक्य इस्तेमाल होते हैं वहां पर हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप हैव टू यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ ऑब्जेक्ट। कैसे देख लो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, कैसे बन रहा है, मुझे यानी कि आई, फिर ना है या पढ़ता है, आपको दिख रहा है ना है या ना पढ़ता है, तो मतलब हैव टू लगेगा, आई हैव टू। उसके बाद जाने का पहला फॉर्म क्या होता है, गो ही होता है, तो आई हैव टू गो। उन्हें पढ़ना है, ना है, उन्हें पढ़ना पड़ता है, ना पढ़ता है, दे हैव टू स्टडी, दे हैव टू स्टडी। हमें काम करना है, हमें काम करना पड़ता है, वी हैव टू वर्क, वी हैव टू वर्क। अगला शब्द है हैज टू, जिसका इस्तेमाल सेम रहेगा, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही इस्तेमाल होगा, नाम यानी कि रीमा, रोहन, रोहित, रितेश, कुछ भी, ठीक है। इसका इस्तेमाल सेम वही, ना है, नी है, ना पढ़ता है, नहीं पढ़ती है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रह जाएगा, ठीक है। जैसे उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है, उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है, he has to go,
he has to go. रोहन को पढ़ना है या रोहन को पढ़ना पड़ता है. रोहन has to study. रोहन हैज टू स्टडी. उसे सीखना है या उसे सीखना पड़ता है. शी हैज टू लर्न. शी हैज टू लर्न. बढ़ते हैं आगे. हैड टू की बात करते हैं. हैड टू का इस्तेमाल जी आप सबके साथ कर सकते हैं. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ. और इसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा चेंज होता है. जैसे हैड टू का मतलब होता है ना था, ना थी, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी. बहुत ज्यादा यूज होता है. ठीक है. हैड टू स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट कह लीजिए. ठीक है. जैसे हमें इंतजार करना था, ना था. हमें इंतजार करना पड़ा, ना पड़ा. ठीक है. वी हैड टू वेट. वी हैव टू वेट. कैसे हुआ? हमें यानी कि वी. ना था, ना पड़ा दिख गया मतलब हैड टू लगेगा, लगा दिया हैड टू. और उसके बाद वर्ब का पहला रूप इंतजार यानी कि वेट. इसका पहला फॉर्म क्या होता है? वेट ही होता है. तो वी हैव टू वेट. मुझे पढ़ना था या मुझे पढ़ना पड़ा. आई हैव टू स्टडी. आई हैव टू स्टडी. उसे जाना था या उसे जाना पड़ा. शी हैड टू लीव. शी हैड टू लीव. उसे जाना था या उसे जाना पड़ा. शी हैड टू लीव. उसे छोड़ना था या उसे छोड़ना पड़ा. ही हैड टू क्विट. ही हैड टू क्विट. उन्हें खेलना था या उन्हें खेलना पड़ा. दे हैड टू प्ले. दे हैड टू प्ले. आपको यह करना था, आपको यह करना पड़ा. यू हैड टू डू इट. यू हैड टू डू इट. क्लियर हो गई बात यहां तक? आगे बढ़ते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की ओर जो कि है हैव के साथ बीन का प्रयोग. ऐसे ही हम लोग हैज के साथ और हैड के साथ भी पढ़ेंगे. ठीक है. बस बने रहिएगा. हैव बीन रूल विल बी सेम कि हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के साथ होता है. हैव बीन का इस्तेमाल. ठीक है. तो हैव बीन का इस्तेमाल भी आई, यू, वी, दे के साथ ही होगा. और इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे ज्यादा, है ना. मतलब क्या होता है? ता रहा हूं, ते रहे हैं. ये हिंदी में यूज होता है तो आपको हैव बीन का यूज करना पड़ता है. स्ट्रक्चर अब ध्यान से. सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा थ्रू आउट. जब भी आप हैव बीन है या हैज बीन या हैड बीन का यूज करेंगे ये बस बदलता रहेगा. हैव बीन तो हैव बीन, हैड बीन तो हैड बीन, हैज बीन तो हैज बीन, डिपेंडिंग ऑन कि मतलब क्या है और वाक्य कौन सा आप कह रहे हैं. देखिए मैं खाता रहा हूं. आई हैव बीन ईटिंग. स्ट्रक्चर कैसे बना? मैं यानी कि आई, रहा खाता रहा हूं यानी कि हैव बीन यूज होगा. और V4 खाने का, ईट का V4 ईटिंग. V4 किसको कहते हैं? जब V1 में ING लग जाता है तो वो V4 बन जाता है. ईट है तो ING लग गया, ईटिंग बन गया. ठीक है. आई हैव बीन ईटिंग. आई हैव बीन ईटिंग. आप काम करते रहे हैं. आप काम करते रहे हैं. यू हैव बीन वर्किंग. यू हैव बीन वर्किंग. हम लोग अंग्रेजी बोलते रहे हैं. वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश. हम लोग अंग्रेजी बोलते रहे हैं. वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश. देखिए कैसे बन रहा है. हम लोग यानी कि वी, ते रहे हैं यानी कि हैव बीन. क्या? स्पीकिंग इंग्लिश. स्पीक का V4 स्पीकिंग और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा यहाँ पर इंग्लिश. तो वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश. बात करते हैं हैज बीन की जिसका इस्तेमाल होता है ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है के तौर पर. डिपेंडिंग की सब्जेक्ट क्या है. ही, शी, इट और नेम के साथ ये इस्तेमाल होता है. जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट कह लीजिए. ठीक है. तो हैज बीन के लिए ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा. जैसे वह खाता रहा है. ही हैज बीन ईटिंग. वह खाता रहा है. ही हैज बीन ईटिंग. मोहन काम करता रहा है. देखिए कैसे इस्तेमाल हो रहा है. मोहन हमारा सब्जेक्ट है. मोहन रहा करता रहा है ना. तो हैज बीन लगेगा. क्या करता रहा है? काम. काम की अंग्रेजी वर्क. इसका V4 वर्किंग. तो मोहन हैज बीन वर्किंग. वह दौड़ता रहा है. ही हैज बीन रनिंग. वह दौड़ता रहा है. ही हैज बीन रनिंग.
बात करते हैं हैड बीन की, जिसका इस्तेमाल सबके साथ हो रहा है। अब तक तो पता चल गया ना कि हैड का इस्तेमाल क्योंकि सबके साथ होता है तो हैड बीन का इस्तेमाल भी सबके साथ होगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। मतलब क्या है, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। ये अगर आप वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो तो अंग्रेजी में हैड बीन का यूज होगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस्तेमाल देखिए, वह पढ़ता रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग, तो वह यानी कि ही, और यहां पर ता रहा था यानी कि हैड बीन, ही हैड बीन। अब पढ़ने की बात हो रही है यानी कि स्टडी, इसका V4 स्टडिंग, तो ही हैड बीन स्टडिंग। वे लोग दौड़ते रहे थे, दे हैड बीन रनिंग। आप हंसते रहे थे, यू हैड बीन लाफिंग। वह खाना बनाती रही थी, शी हैड बीन कुकिंग। मैं क्रिकेट खेलता रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। हम बात करते रहे थे, वी हैड बीन टॉकिंग। अब मैं क्रिकेट खेलता रहा था, इसको देखो कैसे काम कर रहा है। मैं यानी कि आई, ता रहा था यानी कि हैड बीन। खेलना पोजीशन को दिखाता है, पर्टिकुलरली इसी के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। उसे खाना चाहिए, ही शुड ईट। अब जैसे होता है ना, बहुत लोग होते हैं जो करेला नहीं खाते हैं, तो आपको क्या कहते हो कि नहीं उसको खाना चाहिए, ही शुड ईट। सुझाव दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो कि है WOULD, वुड। इसका मतलब होता है गा, गे, गी। अब ये कैसा मतलब है, तो ये ऐसा मतलब है कि जब आप अपने वाक्य के अंत में गा, गे, गी, मतलब वाक्य का जो लास्ट वाला वर्ड है वो गा, गे, गी से एंड हो रहा है, तो हाई चांसेस है कि उसकी अंग्रेजी में वुड का इस्तेमाल होगा। तो क्या ख्याल रखेंगे, किस बात का ध्यान रखेंगे जिससे हम ये तय कर पाए कि इसकी अंग्रेजी में वुड का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना है कि जो वाक्य आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो संदेह यानी कि डाउट जताने वाला है, हो या तो संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी दिखाता हो, तो आप उस वाक्य की अंग्रेजी में वुड का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे वह जाएगी, पॉसिबिलिटी जता रहे हैं, श्योरिटी नहीं है, हो सकता है प्लान कैंसिल भी हो जाए। शी वुड गो, इस केस में इस्तेमाल कर लेंगे शी वुड गो। वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे। यहां पर भी श्योरिटी नहीं है, हो सकता है प्लान कैंसिल हो जाए क्योंकि अभी तक पहुंचा तो नहीं है ना, आएगा बोला है, तो ही वुड कम टुडे। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी। अब नहीं किया तो पेपर डिफिकल्ट आ गया तो फिर क्या करेंगे, तो इसी वजह से यहां पर शी वुड पास द एग्जाम, ये वाला यहां पर वुड का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है माइट, MIGHT। माइट इसको पढ़ते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है। इसका इस्तेमाल आपको पड़ता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं, इस तौर पर वाक्य की शुरुआत में या इनिशियल टाइम पे शायद लगा हो और अंत में सकता है, सकती है और सकते हैं अगर आपको दिखता हो। साथ ही साथ वाक्य में संभावना दिखा रहा हो, किसी चीज की पॉसिबिलिटी को दिखाया जा रहा हो, तो आपको इस वाक्य में माइट का इस्तेमाल कर लेना है। जैसे शायद बारिश हो सकती है, देखो शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन, इट माइट रेन। रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन शायद बीमार पड़ सकता है। रोहन माइट गेट सिक, रोहन माइट गेट सिक। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारा विल, जिसका इस्तेमाल होता है गा, गे और गी के तौर पर। मतलब अगर आप जो वाक्य इस्तेमाल कर रहे हो उसके एंड का वर्ड जो है गा, गे, गी के तौर पर यूज हो रहा हो तो आप विल का इस्तेमाल कर सकते हो।
अब आप ये बताओ कि विल और वुड में डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि किस वाक्य में विल का इस्तेमाल करना है, किस वाक्य में वुड का इस्तेमाल करना है। तो वुड के इस्तेमाल के लिए मैंने आपको बता दिया कि डाउट वाले वाक्य जो हैं और पॉसिबिलिटी दिखाने वाले वाक्य जो हैं उनमें वुड का इस्तेमाल करना है। तो अब जो बच गए उनमें विल का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे। वह खाना बनाएगी, शी विल कुक। वह खाना बनाएगी, शी विल कुक। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। अगला शब्द है हमारा कैन, जिसका मतलब होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं, और ये वाक्य में एबिलिटी यानी कि योग्यता को दिखाता है। ऐसा वाक्य जो किसी की योग्यता को दर्शाता हो या योग्यता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली योग्यता के बारे में बात करता हो, तो उस वाक्य में हाई चांसेस है कि आपको कैन का ही इस्तेमाल करना है। जैसे वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। वह तैर सकता है, ही कैन स्विम। वह तैर सकता है, ही कैन स्विम। अगला शब्द है हमारे पास शैल, जिसके बारे में बात किए बिना इन शब्दों के मतलब ये शब्द का जो सीरीज है वो पूरा नहीं होता। ये शब्द है, वो शब्द है शैल। शैल का इस्तेमाल गा, गे, गी के तौर पर होता है और ये व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में अब इस्तेमाल नहीं होता है। ये बात आपको मस्ट है ध्यान रखना कि शैल का मतलब तो खैर आप जान लीजिए, लेकिन व्यवहारिक तौर पर अब ये स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है मे, MAY, मे। ये महीने वाला मे नहीं है, ये है मॉडल्स में जो यूज होता है मे, वो। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है सकता हूं, सकता है, सकती है के तौर पर, और इसका इस्तेमाल, लेकिन इसका ये कैन से कैसे अलग हुआ? फिर कैन का इस्तेमाल भी तो सकता हूं, सकता है, सकती है के तौर पर हो रहा है, तो ये कैन से कैसे अलग हुआ? ये कैन से बिल्कुल ही अलग हुआ क्योंकि ये वाक्य में संभावना अगर वाक्य में जता रहे हो तो मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनुमति लेने वाला वाक्य हो तो मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट करता हुआ वाक्य हो तो भी मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कैन का इस्तेमाल जो है वो अलग था, वो था कि वो एबिलिटी दिखाता है, वो क्षमता दिखाता है। तो वाक्य में अगर क्षमता दिखाने वाला वाक्य है तो कैन का इस्तेमाल कर लें, और अगर पॉसिबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट यानी कि संभावना, अनुमति, अनुरोध ऐसा अगर वाक्य दिखता हो तो आप क्या कर लें? आप कर लें मे का इस्तेमाल। क्लियर हो गई यहां तक बात? चलिए अब एग्जाम्पल्स देख करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। तो कुछ इस तरीके से इन शब्दों का होता है इस्तेमाल जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए इन शब्दों का बहुत बड़ा रोल है, तो आपको इन सारे शब्दों को प्रॉपर तरीके से याद करके प्रैक्टिस करना ही चाहिए, राइट? तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द की ओर जाते हैं। अगला शब्द है हमारा मस्ट, MUST, मस्ट। इसका इस्तेमाल है अवश्य, चाहिए के तौर पर। यह वाक्य में फर्म नेसेसिटी यानी कि दृढ़ आवश्यकता को दिखाता है। फर्म नेसेसिटी, दृढ़ आवश्यकता को दिखाता हुआ वाक्य में इस्तेमाल होता है। जैसे उसे अवश्य जाना चाहिए, यह वाक्य में जोर डालता है, ही मस्ट गो। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। हमें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, वी मस्ट बाय अ कार। हमें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, वी मस्ट बाय अ कार। उन्हें जाना चाहिए, दे मस्ट गो, या उन्हें आना चाहिए, दे मस्ट कम। ठीक है, तो वाक्य में जब आप किसी प्रोसेस पर जोर डालना चाहते हो, जैसे कार खरीदनी चाहिए तो मस्ट बाय, जाना चाहिए मस्ट गो, आना चाहिए
मस्ट कम। अगर आप इस तरीके से कुछ इस्तेमाल करते हैं, आप जोर डाल करके बताना चाहते हैं, आप काफी सीरियस है उस पॉइंट को लेकर के, अपने पॉइंट को इंग्लिश एकेडमी को बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं प्रीति मैम, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा और हमें बताइए, यानी कि मुझे बताइए कि आपको क्लास ये कैसे लगी। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही इस क्लास को शेयर कर सकते हैं उन सारे लोगों के साथ जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह अंग्रेजी सीखें और बोले, मतलब भाषा जो है उनके लाइफ के दिक्कत नहीं बननी चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स तो आप कर सकते हैं बेसिक से प्रो, जो कि एक अंग्रेजी बोलना सिखाने वाला कोर्स है। 3 महीने के कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी है, बढ़िया कोर्स है। 90 वीडियो क्लासेस इसमें आपको मिल जाती हैं। आप आराम से इस कोर्स को करके अंग्रेजी बोल सकते हैं। साथ ही अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स कर सकते हैं। हमारी ई बुक्स आप हमारी ऐप से ले सकते हैं और ग्रामर में अगर दिक्कत आती है तो ग्रामर का कोर्स भी कर सकते हैं। सारी ही कोर्सेज पर फिलहाल 1 साल की वैलिडिटी दी जा रही है। करना क्या होगा, सीधे गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, हमारी ऐप सनरीत इंग्लिश एकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। बेसिक सी डिटेल्स जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं वहां पर, और इजीली आप वहां पर फ्री में कोर्सेज अवेलेबल हैं, पीडीएफ के नोट्स अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सीक्वेंस में क्लासेस अवेलेबल हैं फ्री क्लासेस में, और अगर आप चाहें तो पेड क्लासेस को भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी कोई अगर आपको दिक्कत आती है, ऐप ऐसे यूज करना बहुत आसान है, पर फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप बता सकते हैं कि हमें ये दिक्कत आ रही है। टीम बैठी हुई है आपकी मदद के लिए, आपकी मदद जरूर की जाएगी। इसके अलावा हमारी ई बुक्स आप इस वेबसाइट पर भी ले सकते हैं। याद रखें, वेबसाइट से ई बुक लें या हमारी ऐप से लें, दोनों ही सूरतों में आपको इनको अपने फोन पर डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, सेव करके, ताकि ये ई बुक्स आपके पास हमेशा बनी रहे। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे व्हाट्सएप के चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सनरीत इंग्लिश एकेडमी नाम है। साथ ही टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इन सारी ही जगहों पर आपको मिलता है, यानी कि व्हाट्सएप में भी और टेलीग्राम में भी लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिल जाती है, जहां पर आपको रोज की क्लासेस जो है मिल जाएंगी, सीधे आपके मोबाइल तक डिलीवर हो जाएंगी। आप उसको देखें, अटेंड करें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पर बैठे हुए मोबाइल में आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। अगर किसी दिन क्लास छूट भी गई, आपके मोबाइल पर वो जो जहां के पे आपने चैनल ज्वाइन किया है वहां पर आपको रोज का डेटा मिल जाता है कि आज कौन सी क्लास आई, कल कौन सी क्लास आई, तो आप एक साथ भी उन क्लासेस को आराम से कर सकते हैं। साथ ही वहां पर कोर्सेज जो है वो सीक्वेंस वाइज भी सेंड कर दी जाती हैं, तो आप वहां से भी आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीत इंग्लिश एकेडमी।